वो कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर सचमुच दीवारों के भी कान होते तो ये दीवारें न जाने अपने अंदर कितने किस्से, कहानियाँ और राज दफन कर लेती। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगरा फोर्ट। तो चलिए घूमते हैं आगरा फोर्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल डेस्टिनेशन मोर पे। मैं हूं डॉक्टर राम और इस बार मैं आया हूं आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट है वो आगरा में पड़ता है और ये आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। आगरा फोर्ट है वो बना था मुगल शासन में और इसको बनाने में लगे थे कुल 95 ईयर्स। इसका कंस्ट्रक्शन चालू हो 1565 में और ख़त्म हो गया 1660 में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का आगरा फोर्ट कैसा है। अभी आप जो ये गेट देख रहे हैं इसे कहते हैं अमर सिंह गेट। जो मुगलों के ज़माने में जो चीफ कमांडर थे अमर सिंह, उनके नाम से यहाँ पे अमर सिंह गेट ऐसा नाम इन्होंने रखा है। और उसके आगे ही आप देख सकते हैं ये है दूसरा एंट्री गेट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ से जो आपका चेकिंग हुआ उस गेट का नाम है नौबत खाना। उर्दू में नौबत खाने का मतलब होता है वेलकम गेट। तब जब मुगलों के ज़माने में कोई भी अगर गेस्ट आता था तो उनका वेलकम यहीं से होता था। राजा अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उनके बेटे औरंगजेब, इन 4 पीढ़ियों ने मिलकर आगरा फोर्ट बनाया था और इस किले को बनने में लगे थे कुल 95 साल। तो अभी आप जो मेरे आगे देख रहे हैं ये है गेट नंबर 3 और ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये स्लोप में बनाए हुए हैं। उस ज़माने जब भी कोई हाथी या घोड़ा आता था तो उनके पैर ना फिसल जाए इसलिए ये तकनीक आजमाई गई थी। और आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं क्योंकि ये जो जगह बनाई है ये दुश्मनों को मारने की एक तकनीक थी। इसमें क्या किया जाता था कि जो गर्म तेल या गर्म पानी के उसकी धारा थी तो वहाँ से यहाँ पे नीचे छोड़ दिया जाता है। तो उससे क्या हो जाता था कि उनके पैर फिसल जाते थे और दुश्मन का आगे आने का कोई खतरा भी नहीं था। और इसे इको पॉइंट भी कहते हैं। अगर आप से आवाज़ लगी तो आपको मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मकसद मेन क्या है कि कोई भी अगर दुश्मन यहाँ पे आ जाता है तो उसके घोड़ों की जो चलने की आवाज़ है उसकी आवाज़ वहाँ गेट तक सुनाई आपको देगी और इससे वो सावधान हो जाते थे ताकि दुश्मन अंदर ना आए। ये जो किला है ये खाली 25% ही टूरिस्ट के लिए अलाउड है, बाकी जो 75% है इंडियन आर्मी के अंडर है। आप जब एंट्री करते हो तो पहले आपको राइट में मुड़ना है। आगे आप जाओगे तो एग्जिट गेट है। जब आप राइट मुड़ोगे तो सामने दिखाई देगा ये जहांगीर महल। और ये जहांगीर महल में जहांगीर के रहने का बेडरूम, उसके नहाने की जगह, रहने की जगह, ये वही जगह अंदर है। और अभी जो आप बाहर देख रहे हैं ये जहांगीर टब बाथ, ये पहले अंदर था। आप देख सकते हैं इसमें जो 3 सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये 3 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए और उसके अंदर ही 3 सीढ़ियाँ उसमें अंदर जाने के लिए। और ये उस ज़माने में पूरा गोल्ड प्लेटेड था। मतलब सोचिए यार क्या उनकी रहने सहने की स्टाइल रहती होगी। ये बाथ टब पूरा सिंगल स्टोन से बना हुआ है। उस ज़माने में ये पूरा गोल्ड और सिल्वर प्लेटेड था। सन 1905 में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा इस बाथ टब के सारे गोल्ड और सिल्वर उतारकर वो अपने साथ लेके गए। तो अभी मैं जा रहा हूँ जहांगीर पैलेस में और आप देख सकते हैं ये है पूरा जहांगीर महल। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एरिया पूरा, यहाँ पे उस ज़माने में इस महल की रक्षा करने के लिए जो सिपाही थे वो यहाँ पे खड़े रहते थे। जहांगीर महल के अंदर जाते ही मुझे मिल गया कॉरिडोर, जिसे रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। रंग यानी खुशी। उस ज़माने में फेस्टिवल के टाइम पे नाच गाना मुजरा इसी महल में हुआ करता था। अभी मैं आ चुका हूँ जहांगीर के रूम के अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है जहांगीर का रूम जो यहाँ पे रहते थे। और ये ऊपर जो पूरा स्ट्रक्चर था ये भी गोल्ड प्लेटेड था
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ये जो डिज़ाइन है, यहाँ पे रेशम के और मलमल के यहाँ पे पर्दे हुआ करते थे और ये उनकी बेडरूम थी। और आप देख सकते हैं ये जो नक्शी है तराशी हुई है, या अंदर वो अपना सामान रखते थे जैसे गोल्ड, ज्वेलरी, हीरे, और ये ऐसे हरे कपड़े में बनाए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे साथ साथ दिए भी रखते थे। और ऊपर की मैं आपको नक्शे का दिखा देता हूँ। और गाइस ये जो महल है पूरा हैंड से बना हुआ है, क्योंकि उस ज़माने में कोई मशीन वगैरह नहीं थी। तो आप सोच सकते हो यार कि ये हाथ से बनाना इस ज़माने में भी नामुमकिन है, तो उस ज़माने में कैसे बनाया हुआ होगा। तो गाइस अभी जहांगीर के बेडरूम दिखाने के बाद मैं आ गया हूँ आप आगे, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है यहाँ पे जो उस ज़माने में नाच गाना हुआ करता था। और आप यहाँ पे ऊपर जो देख रहे हैं झरों का, वहाँ से रानियाँ नीचे देखती थी क्योंकि रानियों को नीचे आने की अनुमति नहीं थी। और उसके बाजू में जो झरों के आप देख रहे हैं वहाँ पे सिपाही रहा करते थे। और ठीक मेरे सामने ये है डाइनिंग हॉल। उस ज़माने में अगर जब नृत्य गाना हो जाता था तो जो मेहमान थे वो यहाँ पे बैठ के ही खाना खाते थे। जहांगीर की रूम देखने के बाद मैं निकल पड़ा मुग़लों के ज़माने की एसी रूम देखने। ये रूम की डिज़ाइन ऐसी बनाए हुए है कि ये रूम गर्मियों में ठंडी और ठंडियों में गर्म रहती थी। ये रूम बनाते हुए अंदर से खोखली बनाए हुए है। और उस ज़माने में जो सिपाही थे वो ऊपर टंकी में से पानी इस खोखली दीवार में छोड़ते थे, जिसकी वजह से ये दीवार नमी सोख लेती थी और ये दीवारें गर्मियों में ठंडी और ठंडियों में गर्म रहती थी। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं ऊपर ये जो टैंक है उसमें वो पानी भरा जाता था और ग्रेविटी थ्रू अंदर जाता था इस दीवारों के बीच में, और वहाँ से ठंडक आती थी। और गाइस ये है वो जगह जहाँ पे उस ज़माने का वाटर का जो बारिश का जो पानी था वो उसमें जमा होता था, उससे वो पूरे महल में दिया जाता था। और साथ में आपको दिखा देता हूँ ये है ड्रेनिंग सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से अंदर से पानी बहने की सुविधा की गई है। और गाइस ये जो महल की जो दीवार थी वो पूरी मुल्तानी मिट्टी से और तरह तरह के जो देशी देश है जैसे इराक, ईरान, वहाँ से स्पेशल तरह की मिट्टी मंगवाई गई थी, जो कि मिट्टी नमी को सोख लेती थी और जो महल है पूरा अंदर ठंडा रहता था। और ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं ये जो झरों के छोटे छोटे यहाँ से आपको पूरा ताजमहल का व्यू दिखाई देगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से दिखाई देगा आपको ताजमहल का व्यू। जो रानियाँ थी उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, तो यहाँ से बैठ के ताजमहल को देखते थे। जो खिड़कियाँ ये वेंटिलेशन का काम भी करती थी, जो बाहर की ठंडी हवा है वो है यहाँ महल में अंदर आती थी। और आप देख सकते हैं ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो रेड स्ट्रक्चर है वो मुग़लों के ज़माने का है, और जो वाइट स्ट्रक्चर है डिज़ाइन के लिए बनाया हुआ है। अभी मैं जिस जगह पे आया हूँ ये बनाया था शाहजहां ने। शाहजहां की दो लड़कियाँ थी, एक शाहनारा और रोशन आरा। उनकी दोनों की भी शादियाँ नहीं हुई थी, क्योंकि उस ज़माने में शाहजहां जैसा कोई बड़ा राजा नहीं हुआ था कि उनके लड़के के साथ शाहजहां की दोनों बेटियों की शादी कर सके। तो उन्होंने अपने दोनों बेटियों के लिए एक महल बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका स्ट्रक्चर सेम जो डोली रहती है शादी में वैसा बनाया हुआ है। देख रहे हैं ये पूरा उस ज़माने में पूरा गोल्ड प्लेटेड था। देखिए पूरा आपको मैं यहाँ का 360 व्यू दिखा देता हूँ। ये सब शाहजहां ने बनाया था। जहांनारा रोशनारा महल का स्ट्रक्चर इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है।
इसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो राजपूताना से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है और अंदर का स्ट्रक्चर जिसे मेहरबा कहते हैं वो इस्लामिक स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। ठीक इसके सामने आपको पूरा ताजमहल का व्यू दिखाई देगा। किले के चारों तरफ एक दीवार बनाई गई है जिसमें एलिगेटर, बाघ और चीते छोड़े जाते थे ताकि दुश्मन किले के अंदर ना आए। मैं जिस जगह पे आया हूँ इसे कहते हैं खास महल। आप ऊपर देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन थी ये पूरी गोल्ड प्लेटेड थी और आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी आपको जो ऊपर जो पीला पीला दिख रहा है ये रियल गोल्ड है अभी भी। एक्चुअली इसे खास महल इसलिए कहा जाता है कि मुमताज़ और शाहजहां इसी बेडरूम में रहा करती थी। दीवारों पर जो फूल और पत्तों की डिज़ाइन बनाई हुई है उस पर राजा शाहजहां ने सोने की परत चढ़ाई हुई थी। सन 1803 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस किले को जलाकर यहाँ का सोना लूट लिया। दीवारों पे झुंबर लगाया गया था। इस झुंबर के अंदर एक दिया था। इस दिए की रोशनी की वजह से ही पूरा महल सोने की तरह रोशन हो जाता था। खास महल के ठीक सामने आपको मिल जाएगी अंगूरी बाग और फाउंटेन्स। ये अंगूरी बाग टोटल 4 है और फाउंटेन की संख्या है 5। इस फाउंटेन में उस जमाने में रोज वाटर आया करता था और अंगूरी बाग से मिलने वाले अंगूर से राजा शाहजहां के लिए बनाई जाती थी शराब। मैं जिस जगह पे आया हूँ ये जगह है मुसम्मन बुर्ज। जब शाहजहां काला ताजमहल बनाने के बारे में सोच रहा था तो उनकी लड़की औरंगजेब ने उनको यही करके रखा था। 1658 से लेकर 1666 तक 8 साल तक शाहजहां को इस जगह बंदी बना के रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी लगा गया था क्योंकि शाहजहां बूढ़ा हो गया था तो उसको ताजमहल से ठीक तरह से नहीं देख पाता था। और यहाँ पे आप इलेड वर्क देख सकते हो। इलेड वर्क का मतलब होता है स्टोन को काट कर उसमें फिट कर देने का और ये नक्काशी आपको ताजमहल में भी देखने को मिल जाएगी। बंदी बनाने के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को खाने की कौन सी भी एक चीज़ चुनने को कहा था तो उस वक्त शाहजहां ने काबुली चने चुने थे। मुसम्मन बुर्ज देखने के बाद मैं निकल पड़ा मीना मस्जिद देखने के लिए। मीना मस्जिद शाहजहां ने अपने खुद के लिए बनाई थी और इसी जगह वो हर रोज़ नमाज अदा करते थे। और गाइस यही वो जगह है, इसे कहते हैं दीवाने खास। जो उस समय जो इम्पोर्टेंस मीटिंग रहती थी राजाओं की तो वो यही हुआ करती थी। आप मेरे सामने जो ब्लैक पत्थर देखते थे वहाँ बैठते थे राजा अकबर और जो वाइट कलर का पत्थर आप देख रहे हैं वहाँ उनके मंत्री बैठे थे। और ये पूरी चीज़ जगह है यहाँ पे जो राजाओं के खास चुने हुए आदमी रहते थे उनके साथ वो यहाँ मीटिंग करते थे। इस पत्थर को शाहजहां ने बेल्जियम से मंगाया था। इस पत्थर की खासियत ये है कि अगर आप इस पर सोना घिसोगे तो सोना असली है नकली है ये पता चल जाएगा। 18वीं सदी में ब्रिटिशों ने यहाँ पे तोपों से अटैक किया, इसी कारण ये स्टोन बीच में से क्रैक हुआ है। वाइट और ब्लैक पत्थर दोनों सिंगल स्टोन से बनाए हुए हैं। इसके ठीक सामने आपको मिल जाएगा नगीना मस्जिद। शाहजहां ने हरम के स्त्रियों के लिए नगीना मस्जिद बनाया था। इसमें एक छोटा सा झरना भी बहता था जिसपे औरतें वजू करके नमाज अदा करती थी और ये भी एक बेहद सुंदरी सफ़ेद संगमरमर से बनाई हुई कारीगरी है। ये है मीना बाज़ार। इसके बारे में 2 बातें बताई जाती थी। इसे मीना बाज़ार के नाम से भी जाना जाता है और मछली पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। उस समय के रॉयल फैमिली की औरतें यहाँ पे आके बाज़ार करती थी। ठीक इसके सामने आपको मिल जाएगा एक गार्डन जो कि उस ज़माने में तालाब हुआ करता था और यहाँ पे बैठ के राजा और रानी मछली पकड़ के अपना वक्त गुजारा करती थी। मीना बाज़ार देखने के बाद मैं निकल पड़ा दीवाने खास देखने के लिए। यहाँ पे बैठ के राजा शाहजहां उस ज़माने में अपना शासन चलाया करते थे। अभी मैं आ चुका हूँ दीवाने आम में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है दीवाने आम। बीच में बैठते थे शाहजहां, उसके बाजू में उनकी रानियाँ बैठती थी और यहाँ पे आप जो छोटे छोटे झरोखे देख रहे हो एक ये बाजू में और दूसरा इस साइड में, यहाँ पे उनकी 2 बेटियाँ बैठती थी।
और यहाँ पे एक साथ 5,000 लोग हर फ्राइडे को राजा के पास शिकायत लेके आते थे। जब शाहजहां मर गया तो उनके बेटे जहांगीर ने यह गद्दी संभाल ली। और आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने एक जल्दी से एक बैल बैठा दी थी। जब भी कोई आदमी यहाँ पे उनकी शिकायत लेके आता था तो उस बैल को बजा देता था, तो राजा को पता चलता था कि यहाँ पे कोई आदमी यहाँ पे शिकायत लेके आया है। दीवान-ए-आम ये टिका है टोटल 64 पिलर पे। और इस पिलर की खासियत ये है कि अगर आप एक पिलर के पीछे खड़े हो जाओगे तो आपको दूसरा पिलर नहीं दिखाई देगा। और गाइस दीवान-ए-आम के सामने एक है मोती मस्जिद। मोती मतलब सुंदर। यहाँ पे उस ज़माने में एक साथ 2200 लोग नमाज अदा करने आते थे। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मेरे पीछे जो गोल घुम्मट देख रहे हो यही है मोती मस्जिद। यहाँ पे एक साथ 22 लोग नमाज अदा करते थे। मतलब काफ़ी अच्छी जगह है यार। आप अगर आप आते हो तो एक बार ये जगह ज़रूर देख लेना। इसके सामने आपको मिल जाएगी कब्र। ये कब्र ब्रिटिश के पहले गवर्नर की थी जिसने यहाँ पे शासन किया था। और किले के ठीक सामने आपको मिल जाएगा हाथी गेट, जहाँ से आप एग्जिट हो सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।